हम स्किल्ड मैन पाकिस्तान से ट्रेन करके भेजेंगे और इनको हम जापानीज़ लैंग्वेज भी सिखाते हैं, जापानीज़ कल्चर भी सिखाते हैं और स्किल्स की ट्रेनिंग दे के हम जापान बच्चे भेजते हैं। अकीरा बताना करंदे कोन्निचिवा ये मीनिंग अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम एक्चुअली इसकी जो एग्रीमेंट हुई है पाकिस्तान और जापान की गवर्नमेंट में 2019 में हुई है। ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं और जापान भी है जिनकी इस वक्त पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव की तरफ है और इनको स्किल्ड मैन पावर की शदीद ज़रूरत है अपना काम और जो रोज़मर्रा का काम है उसके लिए। तो ये कंट्रीज़ हमारी तरफ देख रही हैं जिसमें इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह की कंट्रीज से ये लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास यूथ बेतहाशा है। पाकिस्तान के पास भी वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है यूथ की शेप में। तो हमने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन की 2019 में, जिसके तहत जो इनकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो हम स्किल्ड मैन पावर पाकिस्तान से ट्रेन करके भेजेंगे और इनको हम जापानीज़ लैंग्वेज भी सिखाते हैं, जापानीज़ कल्चर भी सिखाते हैं और स्किल्स की ट्रेनिंग दे के हम जापान बच्चे भेजते हैं। इसका जो टाइटल है वो है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, TITP इसको बोलते हैं। और ये जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं स्किल्ड मैन पावर, ये अप टू 5 ईयर्स जापान जाते हैं। प्रोग्राम इज़ फॉर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव टू रिटर्न बैक टू देयर होस्ट कंट्री। तो या ये 5 साल बाद वापस आ जाएंगे या ये फिर उधर ही एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे। वो फिर उनके जो अपने रूल्स हैं उधर के जापान के, उसके मुताबिक जो बच्चे वहाँ पे स्टे करना चाहें और या लेट्स से इनके जो एम्प्लॉयर्स हैं इनको रखना चाहें जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो फिर उधर के रूल्स के मुताबिक वहाँ पे इंडक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन दी एक्चुअल प्रोग्राम इज़ फॉर 5 ईयर्स। पहला बैच है वो हमारा 65 स्टूडेंट्स का है। तो पहले बैच के हमारे 3 हिस्सों में बच्चे जा चुके हैं अभी और इंशाल्लाह चौथा हिस्सा जो है वो अगले महीने भी जा रहा है। तो इस तरह इसके कुछ अप्रूवल्स हैं जो कि जापान साइड से चाहिए होते हैं, जापान की मिनिस्ट्रीज से, तो वो अभी चल रहे हैं। वो जैसे जैसे हम सब के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे इस वक्त जमा है बच्चों के, हमारी साइड से ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, तो जू आते जाते हैं तो साथ साथ हम बच्चे वहाँ पे भेज रहे हैं। अभी इसी महीने की 7 तारीख को भी हमारा एक बैच किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ भी जाएगा। जू उनके अप्रूवल्स आते जाते हैं तो साथ साथ हम यहाँ से भेजते जाते हैं। कोन्निचिवा। अच्छा, मुश्किल तो नहीं है। हम आज पाकिस्तान से जापान पहुंचे हैं। हमें इस कोर्स की मालूमात अखबार के एक इश्तिहार से मिली। हमने ऑनलाइन अप्लाई किया और खुशकिस्मती से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेर तमाम TITP जापान में हमारी सिलेक्शन हुई। हमने इब्तदाई तौर पर जापानी ज़बान और सकाफत की तालीम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के काबिल असातिज़ा से हासिल की। जापान में इस वक्त कोई 100 किस्म के स्किल्स हैं जिस पे उनको रिक्वायरमेंट है मैन पावर की। हर एक की डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एक है केयर वर्कर्स। अब केयर वर्कर ऐसी है जहाँ पे इन्होंने ओल्ड एज होम्स में जाके इन बच्चे लड़के लड़कियों ने उधर उनकी केयर करनी है ओल्ड पीपल की। उसके लिए इनकी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा ये मांगते हैं और उसके लिए ज़रा स्किल भी ज़्यादा मांगते हैं। बाकी है उनकी भी रिक्वायरमेंट है एक लैंग्वेज की। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 160 आवर्स आपने यहाँ पे पढ़ाना होता है इनको जापानीज़ लैंग्वेज, बेसिक इनको जापानीज़ वर्ड सिखाने होते हैं। जिस ट्रेड में ये जा रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज, और फिर ये कोर्स करके हमारे पास साथ ही स्किल्स की भी ट्रेनिंग कराते हैं, कल्चरल ट्रेनिंग भी कराते हैं। हमारे पास जापानीज़ इंस्ट्रक्टर्स भी हैं। उसके बाद हम वहाँ पे भेजते हैं। तो मिनिमम ये मैट्रिक चाहिए, कुछ के लिए इनको FSC 12 ईयर एजुकेशन भी चाहिए बच्चे। हाँ, एज लिमिट इज़ बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। अभी हमारा पहला बैच कंप्लीट होने वाला है। हमारे पास ये माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे गए हैं और इन्होंने पाकिस्तान का काफ़ी वहाँ पे नाम रोशन किया है और उधर से हमें बेतहाशा और भी रिक्वायरमेंट आ रही है। अभी हम सेकंड बैच भी इंशाल्लाह 1-2 महीने में स्टार्ट कर देंगे। साइन हुई थी एग्रीमेंट, तो इसकी एक ये भी था कि ये ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी को बीइंग अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट भी इसीलिए किया गया था कि इंशाल्लाह हम बेस्ट पॉसिबल लॉट जापान के लिए सिलेक्ट करेंगे।